हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना नेक्स्ट वीक के लिए। क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। मैं नाम है रजित आलूरिया, मैं कंटेंट लिस्ट एंजल 1। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। सो देखिए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के हिसाब से डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं। तो 7 सितंबर की एक्सपायरी रहेगी निफ्टी की, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। और 6 सितंबर एक्सपायरी रहेगी बैंक निफ्टी की, तो उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मार्केट सेंटीमेंट अगर देख लें तो 7 सितंबर की एक्सपायरी में निफ्टी इस वीक क्लोज हुआ है 19,435 के आसपास, लगभग 191 पॉइंट्स अप, लगभग 1% की तेजी हमको वीक ऑन वीक बेसिस पे निफ्टी में देखने को मिली है। कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल आप देख पा रहे हो। तो मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल आप देख पा रहे हो। सितंबर को अभी एक ही दिन हुआ है, तो सितंबर के साथ पिछले मंथ का अगस्त मंथ की कैंडल को कंबाइन करके अगर देखते हैं तो आपको एक बियरिश कैंडल ही देखने को मिल रही है। नीचे से हल्की सी बाइंग जरूर देखने को मिली है आपको, जैसे कि 1 सितंबर के दिन में हमने देखा, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ थोड़ी बहुत बाइंग जरूर आई है। बट अभी भी कैंडल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो अभी बियरिश साइड ही है। तो मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल हो जाती है बियरिश। वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे पिछले वीक की कैंडल आपको एक कंप्लीट बियरिश कैंडल देखने को मिली थी। इस वीक की कैंडल एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है। यहाँ पे बॉडी ग्रीन कलर की है और नीचे से हल्की सी विक है, ऊपर छोटी सी विक है, बट बॉडी कलर और नीचे से विक अगर देखें तो उसका स्ट्रक्चर समझ में आता है कि वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल अभी बुलिश हो चुकी है। सो इसी तरह हमारी मंथली टाइम फ्रेम कैंडल हो जाती है बियरिश, वीकली टाइम फ्रेम कैंडल हो जाती है बुलिश। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो लास्ट वीक में पुट कॉल रेशियो 0.67 था, वहां से बढ़ के पुट कॉल रेशियो 1.24 हो गया। तो क्लियरली पुट कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या ज्यादा है, तो इस कारण मार्केट में एक पुट कॉल रेशियो एक बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है 1 के ऊपर। डेट मींस पुट कॉल रेशियो इज ऑन अ बुलिश साइड। फंड फ्लो की बात करें तो एफआईआई लगातार मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। लगभग 4800 करोड़ की सेलिंग की है थर्सडे तक। लास्ट वीक में भी 4800 करोड़ की सेलिंग की थी, इस वीक में भी 4800 करोड़ की सेलिंग की है। डीआईआई हालांकि पिछले 3 हफ्तों से काफी ज्यादा हैवी बाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे एफआईआई का रुझान अभी भी नेगेटिव साइड में है, बट डीआईआई काफी ज्यादा पॉजिटिव है। जस्ट एफआईआई से डबल बाइंग डीआईआई करते हुए दिख रहे हैं। रीजन इवेंट्स की बात करें तो इंडिया का जीडीपी डेटा पॉजिटिव आया है, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा पॉजिटिव आया है। बट ग्लोबल साइड से अगर देखें तो यूएस का जॉब ओपनिंग डेटा उतना खास नहीं आया है। यूएस का जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट डेटा भी पुअर आया है और यूएस का पर्सनल इनकम डेटा भी थोड़ा बहुत वीक देखने को मिला है। तो अपकमिंग इवेंट्स की बात करें तो फ्राइडे में यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जिससे मंडे की ट्रेडिंग अफेक्ट हो सकती है। ट्यूसडे को इंडिया का सर्विस पीएमआई और वेडनेसडे को यूएस का सर्विस पीएमआई डेटा आने वाला है, जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है इंडिया एंड ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर रैंकिंग निकालने की कोशिश करें कि क्या मार्किंग सिस्टम से क्या रेटिंग आती है, बुलिश या बियरिश मार्केट रहने वाला है। वीकली चेंज 1% के आसपास है तो +1, मंथली कैंडल्स बियरिश तो -2, वीकली कैंडल बुलिश है तो +1, पुट कॉल रेशियो 1% 1 के ऊपर है तो +1, एफआईआई आर नेगेटिव तो -1, डीआईआई पॉजिटिव तो +1। दो इंडिया के इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि इंडिया में ग्रोथ दिखा रहे हैं तो यहाँ पे +2 देते हैं। यूएस साइड से एक ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, जैसे कि यूएस का जॉब ओपनिंग डेटा इंपॉर्टेंट है, उसको ये -1 देते हैं तो -1। अगर जहाँ पे टोटल रेटिंग निकल के आती 2 इज न्यूट्रल। तो लास्ट वीक जैसा कि हमारा आउटलुक था बियरिश, तो मार्केट में जैसा कि आपने देखा थर्सडे तक मार्केट किस तरीके से बियरिश फॉल मार्केट में देखने को मिला। वेडनेसडे एंड थर्सडे दोनों दिन मार्केट में बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला बियरिश आउटलुक होने के कारण। इस वीक में हमारा आउटलुक रहेगा न्यूट्रल। मार्केट में अभी प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केट न्यूट्रल है। तो अब आते हैं चार्ट पे और देखते हैं क्या कुछ लेवल्स रहेंगे, क्या आपकी ट्रेडिंग अप्रोच रहनी चाहिए। सबसे पहले निफ्टी का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। ये निफ्टी का अर्ली चार्ट, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट को। लास्ट वीक में क्या क्या हुआ था देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे थे निफ्टी फॉल हो रहा था, लगातार लोअर हाई लोअर लो बना रहा था। यहाँ पे निफ्टी ने डबल बॉटम लगा के एक चैनल को ब्रेक करके अपसाइड का मोमेंटम दिया, बट यहाँ पे 19,600 से हैवी सेलिंग मार्केट में आपको देखने को मिली। बट निफ्टी ने फिर से 19,250 के लेवल पे आके फिर से रिकवरी करने की कोशिश की, बट यहाँ पे 19,450 के आसपास से फिर से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो कि वेडनेसडे और थर्सडे के दिन आपको देखने को मिली। बट यहाँ पे 19,250 से फिर से मार्केट ने रिकवरी करनी चालू की है और उसी स्पॉट पे जहाँ से हैवी सेलिंग स्टार्ट हुई थी वेडनेसडे की, वहीं से मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, उसी पे रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पे अगर आप इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन की अगर बात करो तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन आपके सामने। तो यहाँ पे सपोर्ट जोन की क्लियरली बात करें तो 19,250 से 19,300 का जो लेवल है, यहाँ पे बार बार निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहाँ से बार बार बाइंग देखने को मिल रही है। रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 19,450 के आसपास जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी बार बार निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट देखिए वापस आया था निफ्टी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अभी देखें तो मार्केट एक तरीके से रेंज
में है 19,250 से लेके 19,450 का जो लेवल है, और ऊपर के जोन में एक और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 19,550 से 19,600 का जोन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जहां से मार्केट में फॉल आता हुआ दिखा। मार्केट अभी एक रेंज में काम कर रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि मंडे के दिन में मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो देन अगेन मार्केट ये लेवल को रीटेस्ट करने के लिए दोबारा से सकता है। बट जिस तरीके की यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है फ्राइडे के दिन में, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग है, बहुत ही इंपल्सिव मूव है। ये देखिए एक तरीके से करेक्टिव मूव था, यहाँ पे ये करेक्टिव मूव था, बट ये जो मूव अप मूव आया है बहुत ही इंपल्सिव मूव है। तो हो सकता है मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो 19,500 के आसपास हो, देन वहां से अगर यहाँ पे इस लेवल पे दोबारा से सपोर्ट लेता है 19,400 450 के लेवल पे, तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है 19,600 तक। एंड ड्यूरिंग द वीक अगर मार्केट 19,500 से 19,600 की रेंज को ब्रेक करके ऊपर के जोन में अगर क्लोजिंग देता है किसी भी दिन में, तो मार्केट में जो डाउनफॉल रैली चल रही थी ये डाउनफॉल रैली स्टॉप होती हुई दिख सकती है और मार्केट अगेन आके 19,800 से 19,900 के लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो लेवल्स पे आपकी नजर आनी चाहिए, और अगर लेवल्स ब्रेकआउट होते हैं तो मार्केट अपना लॉन्ग टर्म रिज्यूम कर सकता है। सो इसी तरह अगर बैंक निफ्टी को भी अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी एक रेंज बनती हुई आपको नजर आ रही है, जहाँ पे 43,600 43,800 का लेवल है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और ऊपर के लेवल पे अगर देखें तो 44,800 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है। तो इसी रेंज में मार्केट काम कर रहा है। आइदर साइड ब्रेकआउट अगर मंडे को मार्केट गैप अप होकर इस लेवल को ब्रेक करके 44,800 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, 45,500 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 45,500 के ऊपर निकलते ही मार्केट 46,000 के लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी ने निफ्टी को बहुत अच्छे से सपोर्ट, जिस तरह से निफ्टी में अपमूव आया है बैंक निफ्टी ने पूरी तरह सपोर्ट किया है। अगर बैंक निफ्टी में ये लेवल ब्रेक होते हैं 44,800 से 45,000 के लेवल अगर ब्रेक होकर ऊपर की ओर जाता है तो बैंक जो है ये थमता हुआ नजर आ सकता है और मार्केट एक अपमूव की तैयारी कर सकता है। सो आई होप निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो का पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.